अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बिलाखिर मुज़ाकराती अमल शुरू हो ही गया है। इस मुज़ाकराती अमल में पसे पर्दा क्या चल रहा है, आज जो पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में स्पीकर की सरबराही में होने वाला जो इजलास था, क्या ये इमरान खान की आशीर्वाद से ही ये लोग जो हैं इस मुज़ाकराती अमल में शरीक हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग क्यों इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इसमें क्यों शरीक नहीं हुई, क्यों 7 में से सिर्फ 3 लोग जो हैं वो यहाँ उन्होंने शिरकत की, और हुकूमत के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके पास कितना मैंडेट है, क्या बानी PTI के जो केसेस हैं ये एक ऐसा इत्तेफाक है कि आज 190 मिलियन पाउंड केस में जो जजमेंट अनाउंस होनी थी वो भी चंद रोज़ के लिए आगे चली गई, और क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से या उनके किसी ग्रीन सिग्नल से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इस वक्त जो कहा जा रहा है अमेरिका में जो इंतज़ामिया की तब्दीली के बाद की जो सूरत हाल है, कुछ लोग उसको इससे जोड़ रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी रिपोर्टिंग टीम मौजूद है, यासर मलिक और वकार सैयद। यासर, आपने सारा दिन आज पार्लियामेंट हाउस में इस मुज़ाकराती अमल को कवर किया, कितनी देर ये मुज़ाकराती अमल जारी रहा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पे कुछ हुकूमत के साथ शेयर किया है, या एक खाका जो है वो सिर्फ उनके सामने रखा है? 2 तारीख जो आप बता रहे थे नाजरीन को दुनिया न्यूज़ पे कि अब अगला इजलास होगा, कितना ये खुशाइंद है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये पहला इजलास? अदील साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आज जो ये मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास हुआ, दोनों जानिब से जो मेंबरान हैं वो पहुँचे। इसका बैकग्राउंड थोड़ा देखें कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर आज़म फौरी तौर पर कमेटी तश्कील देते हैं, मुज़ाकराती कमेटी बनती है। उसके बाद जो है वो कमेटी फौरी तौर पर स्पीकर की जानिब से एक नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी किया जाता है कि तमाम मेंबरान जो उनको इंटीमेट कर दिया गया है कि कल 11:30 बजे, यानी कि आज 11:30 बजे कमेटी रूम नंबर 5 में स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होगा। और कता कलामी, लेकिन ये बताएं कि आप कौमी असम्बली को कवर करते हैं, पार्लियामेंट हाउस को कवर करते हैं, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है कि मुज़ाकराती अमल का को नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उसमें नोटिसेस जारी किए जाएं, ऐसे लगता है कि ये कोई चीज़ डॉक्यूमेंट हो रही है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट हो रही हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आपने किसी को नोटिस किया और आपने कहा हो कि जी आप पेश हो जाएं, या आपने कल आना है, हमारी ये मीटिंग एक होने जा रही है, वर्बली बता दिया जाता है। इस कमेटी में इसका बाकायदा सेक्रेटरी भी रखा गया, इस कमेटी का ना हसीन रज़ा जैदी साहब इसके सेक्रेटरी हैं, वो इस पूरी कमेटी को लेकर चल रहे हैं, वो इसके नोटिस जारी कर रहे हैं, वो इसका टाइम शेड्यूल जो भी है स्पीकर के साथ तय करके वो आगे जा रहे हैं। अब देखिए 2 जनवरी को अब दोबारा बुलाया गया है। अपोजिशन की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बेसिक जो उनके बुनियादी मुतालबात हैं, कुछ उन्होंने बातें की हैं, लेकिन आज के जो इस इजलास में ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून ने अपनी माजी की जो उनके साथ चीज़ें होती रहीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को याद करवाया, तलखियाँ याद करवाईं। फिर इन तलखियों को अब भुलाने के लिए, मज़ीद आगे चलने के लिए मुस्बत अंदाज में भी बातचीत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली का इसमें बड़ा अहम रोल है। उन्होंने ये कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे स्पीकर हाउस के दरवाजे सर, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, अल्टीमेटली तो ये सियासतदानों ने सियासी बहरान को हल करना है। स्पीकर जो हैं अचानक मुतहरिक हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरी जानिब से जिस तरह वो आपने शेर अफजल मरवत फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिस तरह बात करते हैं, तो शायद बैक डोर चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। ये डिबेटेबल है कि इस बैक डोर में कौन कौन लोग थे, लेकिन बैक डोर तो चीज़ें चल रही थी, अचानक ये नहीं हुआ, और जिस अंदाज में चल रहा है ये नॉर्मल नहीं है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है चीज़ें, चूँकि ये जिस तरह से आज भी हमने देखा और बड़ा सीरियस गुफ्तगू की गई, किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इवन यहाँ तक कि जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल नहीं हो सके, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, इसी तरह से उमर अयूब हैं, वो आज शामिल नहीं हो सके, तो उनके हवाले से कहा गया, स्पीकर को यकीन दहानी करवाई असद कैसर की जानिब से कि अगला जो 2 जनवरी को इजलास होगा मुज़ाकराती कमेटियों का, उस इजलास में जो बानी PTI ने कमेटी तश्कील दी है वो सारी मौजूद होगी। और ये भी कहा है PTI ने आज टाइम लिया कि हम अपना एक ड्राफ्ट बना लेते हैं। हुकूमत ने एक बड़ी आज अहम जो बात की है स्पीकर कौमी असम्बली ने, और दीगर चूँकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इसमें मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे मुतालबात रखे जाएँ जो जिनके ऊपर अमल दरामद मुमकिन हो और जिनको यकीनी
फिर मुतालबात का हम पूछ लेते हैं वकार सैयद साहब से। वकार साहब, मुतालबात में सर फहरिस्त क्या है और क्या कोई रियलिस्टिक अप्रोच के साथ और डूएबल हैं चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने एक खाका आज उन्होंने बज़ाहिर जो पेश किया, आगे तहरीरी तौर पर वो लेके आएंगे, मुतालबात हैं किस नौइयत के? देखिए अदील साहब, ये तो मैं दोहराऊंगा और आपने देखना है कि इसको ये कितना प्रैक्टिकल है। देखिए सबसे पहले जो उनका मुतालबा है वो है सियासी कैदियों की रिहाई। जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से मोर देन 5000 एक प्रिजन लिस्ट बनाई गई है, जिसके टॉप पे जो है वो इमरान खान साहब का नाम है, यानी उन्होंने उसको टॉप पे रखा है। अब यहाँ पे मैं और आप रोज़ाना डिबेट करते हैं कि अगर एक अपोजिशन रहनुमा जेल से बाहर आता है तो हुकूमत के पास क्या बचेगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना प्रैक्टिकल है। यानी आल दो कि देखिए हुकूमत का जो रवैया है, आप ये कहना चाह रहे हैं, हम नाजरीन को भी इस सारी सूरत हाल पर ज़रा मज़ीद क्लैरिटी के साथ बताएं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या खान साहब अगर बाहर आते हैं तो वो हुकूमत को चलने देंगे या इसको तस्लीम करना पड़ेगा ना? यानी आपको ये कहना पड़ेगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात पे मुझे कोई मसला नहीं है, ये सेटअप चलें, 4 साल ना सही, 3 साल ना सही, 2 साल चलने दें, मैं साथ हूँ। ये आप कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, उनका जो नैरेटिव से मुताबिकत नहीं रखता। देखिए अदील साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जो हुकूमती वज़रा है उनको हम पिछले 6 महीनों से सुनते आए हैं कि ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा। बहरहाल वो एक पॉलिटिकल उनकी गेम है। अब आपने मुज़ाकरात की बात की, कलेक्टिवली देखें, इससे पहले मैंने मुज़ाकरात कवर किए, जब इससे पहले यानी जो PDM-1 गवर्नमेंट के सेटअप में मुज़ाकरात हो रहे थे, सबको पहले से पता था कि दोनों जानिब से बैड इंटेंशन है, बदनीयती पर मबनी मुज़ाकरात है, उसका निचोड़ कोई नहीं निकलना था और नहीं निकला। ये अलग बात है, उसके बाद कहानी निकली कि ये हो जाता अगर मगर, वो पाकिस्तान में तो वैसे ही अगर मगर हर चीज़ में चलता है। इसी तरह ये जो मामला है ये मुज़ाकरात का, ये यहाँ पे मुझे हुकूमत की भी संजीदगी नहीं नज़र आती। अच्छा, तो इससे ज़्यादा संजीदगी क्या हो कि प्रॉपर उसको नोटिफाई किया, नोटिस जारी किए, अब बिल आखिर मिल बैठे, उनको सुन रहे हैं, और संजीदगी कैसे होनी चाहिए फिर? देखें, जो आप स्पीकर ऑफिस का हवाला दे रहे थे ना उससे पहले, स्पीकर ऑफिस बेसिकली ना नून का ऑफिस है ना पीपल्स पार्टी का ऑफिस है, वो एक न्यूट्रल ऑफिस है और ये इधर की बात नहीं है। इससे पहले स्पीकर चाहे राजा परवेज अशरफ है उस ऑफिस का, उस ऑफिस का तकाजा है कि वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी एक कल्चर है कि एक बैठक का, एक यानी एक साथ बैठने का, एक हुजरे वाला सिस्टम वाला, वो वाला तकाजा है। दूसरी बात, अब आप मुतालबात पे उस पर दूसरा जो उनका मुतालबा है वो 9 मई और 26 नवंबर पे जो है वो जुडिशल कमीशन का क़याम है। ये प्रैक्टिकल भी है और मेरे ख्याल में ये एक अलग चीज़ है कि रियासत का अपना इस बारे में एक अलग नैरेटिव है, वो उसमें, हाँ, और उसमें वो उसको प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि 25 लोगों को सजाएं भी हुई हैं। जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है जब ये GHQ केस में फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी तो वहाँ पर जो है ना वो इमरान खान साहब से तकरीबन कोई 200 से ज़्यादा लोगों ने अडियाला जेल में मुलाकातें की वो केस के दौरान। तो जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उनसे जब मेरी बात हुई कि खान साहब ने क्या कहा ये मुज़ाकरात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो कोई होपफुल नहीं है कि इन मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा। यानी बानी PTI से मुतालिक उन्होंने कहा, बड़े ज़िम्मेदार ज़राए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो खान साहब हैं वो ज़रूर ये मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक दफ़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद क्या सूरत हाल हुई इस्लामाबाद की, तो अब इससे ज़्यादा अगर इसके बाद दोबारा प्रोटेस्ट होगा तो ज़्यादा इम्कान ये है कि वो भी पुरतशद्दुद होगा, यानी वो पुरअमन नहीं होगा जिस तरह का एक माहौल। शेयर करना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं? एक नून लीग के ना बड़े अहम रहनुमा हैं, इस कमेटी के मेंबर भी हैं। उनसे जब हम 5-6 लोग मिले ना तो हमने कहा भी सर क्या चीज़, मतलब अल्टीमेटली एंड पे जाके क्या होगा, क्या निकलेगा। उन्होंने कहा यार बहुत ज़्यादा अगर हुआ भी तो देखें, हो सकता है जुडिशल कमीशन बन जाए और फिर देखते रहेंगे बाद में क्या होता है। अभी देखें इनिशियल चीज़ें बेसिकली ना वो उनका ये भी था कि कोई कमीशन अगर बनाना पड़ा तो हम बना देंगे इसमें। यानी ना सारी उनकी बातें मानी जाएं, एक आधी बात मान ली जाए, लेकिन देखना होगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को चीज़ें कितना सपोर्ट करती हैं, क्योंकि PTI के पास सिर्फ बयानिया है जिसकी बुनियाद पे वो ये चल रहे हैं। अगरचे उन्होंने अपने बयानिए से वकार कई मरतबा यू टर्न लिए, अमेरिका से शुरू होने वाला सिलसिला जो है वो अब अमेरिका को ही ये कहना कि बचाने के लिए आए, लेकिन उसकी मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी लीडरशिप की इस हद तक है कि वो कोई भी बयानिया बनाते हैं तो उनकी ये वो उसको कवर करने में बड़े बहुत आसानी से कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो बयानिया है, शायद ये इस पे सेटलमेंट करना या ये कहना कि हम ठीक है जी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ 2-3 साल चलते हैं और
अदरवाइज तो हुकूमत क्यों बात करेगी अगर आप ये नहीं मानेंगे तो? जब आप ये बात कर रहे हैं ना, इससे पहले याद है हमने डी चौक पे खड़े होकर बात की थी कि इतनी बात हुई है कि उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते का टाइम, 3 हफ्ते का टाइम मतलब ये दिसंबर का एंड था जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। देखिए मसला ये नहीं है, उस वक्त भी मैंने जो पीटीआई के लोग थे ना जो मुज़ाकरात में इन्वॉल्व थे, अली अमीन थे, बैरिस्टर गौर थे, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। तो उनसे जब हमने पूछा कि जी क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जी जो स्टेक होल्डर है, जो मेजर स्टेक होल्डर है, उसने दबे अल्फाज में हमें ये कहा कि ये तो खान साहब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि खान साहब का आपको पता है उनका अपना भी एक टेम्परामेंट है, वो सीधे जाएंगे ज़मान पार्क बैठेंगे, आप तवक्को करेंगे कि 2-3 घंटे बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, उसके बाद उन्होंने कॉल दे दी मीनार पाकिस्तान के। अब अगर वो कॉल देते हैं तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो रियासती इदारे हैं, उन्होंने जैसे तैसे करके आपकी स्टॉक चलाई, जैसे तैसे करके आपके एक निज़ाम डेफिनेटली जो उनकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो वो ये कैसे चाहेंगे कि जी वो उसको ख़राब करें? क्योंकि खान साहब अगर आते हैं, आप उनको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा कवर करते रहें, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वो 1 साल के लिए चुप करके बैठ जाएंगे। वो डेफिनेटली वो ना मुल्क से बाहर जाएगा, दूसरी बात ये कि वो मुल्क में रहेगा तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराता रहेगा। वो जितनी एक्टिविटी कराएगा, जो देखें, ये तो आपको एक बात माननी पड़ेगी, जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी, उसका जो ग्राफ है पब्लिक में, वो डे बाई डे कम हो रहा है। तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसको किसी ने तो ऑक्यूपाई करना है ना। तो पंजाब में अगर आप देखें, फाफिन की जो कल की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है कि जो पीटीआई और नून लीग है वो एक दूसरे को कम्पीट कर रही है। इस तरह सिंध का आप देख लें, केपी का देख लें, बलूचिस्तान का देख लें। तो जो इमरान खान वज़ीर आज़म रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, अब जो जेल काटने के बाद आप ये कम से कम तसव्वुर कर सकते हैं कि उनका मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो आप ये कैसे गुमान कर सकते हैं कि उनको कोई कहेंगे कि जी आप चुप करके बैठ जाओ और वो ज़मान पार्क जाके वो अपना एंजॉय करेंगे? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और यही शायद आज हमारी गुफ्तगू जो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, उसका क्रक्स भी यही मालूम होता है कि जो हुकूमत की जो तरजीह होगी वो यही होगी कि ठीक है, अगर आपने बाहर आना है, आपको हमने कोई रिलीफ देना है, तो उसमें उनको अल्टीमेटली हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को तस्लीम करना होगा, जो कि बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। जिस पेस पे चीज़ें चल रही हैं, जिस नहज पे चीज़ें पहुंच गई हैं, जो नैरेटिव का मामला, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप खुद सोशल मीडिया पे चलने वाले बयानिए से इन्फ्लुएंस्ड हो रही होती है, उसका अपना एक प्रेशर होता है। तो ये शायद इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल इस हवाले से हम आपको 2 तारीख को, जब ये अगला इजलास होगा, दोबारा अपडेट करेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।